दोस्तों, साल 2024 में द फिक्स नाम की एक साईफाई फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म की कहानी में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां हवा जहरीली हो चुकी है, इंसान खुले में सांस नहीं ले सकते, लोग हाईटेक मास्क का इस्तेमाल करते हैं और आने वाले समय में सांस लेने के लिए कोई ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं। ये एक मरती हुई दुनिया है जिसका कारण है संगीत। इंसान तो जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक कैंपेन दिखाया जाता है, इंसान जो अब जहरीली हवा से मर रहे हैं। इस मुश्किल समय में इथरा नाम की एक कंपनी एल रेमी नाम की एक ड्रग बनाती है। इस ड्रग को खाने से शरीर पर खतरनाक केमिकल्स का असर नहीं होता और वे खुले में सांस ले सकते हैं। कहानी की मुख्य किरदार एला मैकअप नाम की एक लड़की है जो पेशे से एक मॉडल है और इस एड की मुख्य अभिनेत्री भी है। अगर इस ड्रग की बात करें तो यह बहुत कम मात्रा में बनाया गया है और केवल अमीर लोग ही इसे खरीद सकते हैं। अगर यह ड्रग जल्द ही आम लोगों तक नहीं पहुंचा तो कुछ महीनों में लाखों लोग मर जाएंगे और फिर कुछ सालों में शायद पृथ्वी पर सिर्फ अमीर ही बचेंगे। खैर, शूट खत्म करने के बाद जब एला मेकअप रूम में आई तो वहां कुछ मॉडल्स उसकी मां के बारे में बातें कर रही थी, लेकर बात कर रहे थे, जिससे हमें यह पता चला कि एला की मां भी एक सुपर मॉडल थी जिसने पिछले ही साल अपनी जान ले ली। इस घटना का एला के जीवन पर गहरा असर पड़ा। उसके पिता तो है, लेकिन उसे सही मायनों में समझाने और सहारा देने वाला कोई नहीं है। एला की एक दोस्त है, जीना, जिस पर वो बहुत भरोसा करती है। जीना ही वो शख्स है जिससे एला अपने दिल की बातें कर सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है सालमन नाम के एक आदमी पर। इन दिनों सालमन एक खास ड्रग बना रहा है और वो लेजर सॉफ्ट के साथ मिलकर अपनी रिसर्च पूरी करने में जुटा है, क्योंकि तीरा जो दवा लोगों तक पहुंचा रही है उसकी वजह से लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। इससे उन्हें बीमारियों के लगने की संभावना बढ़ गई है। न्यूज से सालमन को पता चला कि दुनिया की 70% आबादी अब रेड जोन में जा चुकी है, यानी इस बीमारी का खतरा उन पर सबसे ज्यादा है। अगले साल तक ये संख्या 83% हो जाएगी, इसलिए जो भी करना है जल्दी करना होगा। इस बीच सालमन एक दवा तैयार कर रहा है जिसका मकसद है कि ये हर इंसान तक पहुंचे। इसके बाद सीन एला पर आता है जो अपने बॉयफ्रेंड टैली के मैसेज सुन रही होती है। टैली उसे बताता है कि वह रात की पार्टी में उससे मिलेगा और फिलहाल उसके लिए कुछ ड्रग्स लेने जा रहा है। एला उदास थी क्योंकि कुछ लड़कियां उसकी मां को लेकर बातें कर रही थी, इसलिए वह जीना को कॉल करती, लेकिन जीना उसकी कॉल काट देती है। दरअसल जीना और टैली एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक एला को यह बात नहीं बताई थी। शायद दोनों ही खुद को दोषी महसूस कर रहे थे। टैली जीना से कहता है कि वो आज रात एला को सब कुछ बता देगा, लेकिन जीना इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे एला की चिंता थी और साथ ही एला ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। ड्रग्स खरीदने के लिए जीना और टैली एक अड्डे पर पहुंचते हैं जहां से वे हमेशा ड्रग्स लिया करते थे। यह अड्डा एक ऐसे टाउन में था जहां के सभी लोग मर चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने एल रेडमी का सीमित डोज बेचकर या प्रिज जैसी चीजें खरीद ली थी। उन्हें लगता था कि एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों ना सारे अरमान पूरे कर लिए जाए। टैली और जीना जिस जगह आए थे वो दरअसल सालमन का ठिकाना था, जहां वह ये दवा बनाने के साथ साथ ड्रग्स भी सप्लाई करते थे ताकि कोई उन पर शक ना करे। अंदर आने पर एक आदमी टैली को इंतजार करने के लिए कहता है। उस समय टीवी पर तीरा कंपनी के मालिक एरिक का इंटरव्यू चल रहा था। होस्ट उससे कहती है कि लोग उनसे नाराज हैं क्योंकि उनकी दवा के दाम बहुत ज्यादा है, जिस वजह से गरीब लोग उसे खरीद नहीं पाते। तोर कहता है कि हे खुद भी बहुत मुश्किल हो रही है। तब लाइव कॉल पर कोई आमी एरिक से पूछता है कि उनके पास दवा का बहुत ही लिमिटेड स्टॉक बचा है। इसको लेकर उसने क्या सोचा है। वो ये भी कहता है कि दवा लेने की वजह से लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता जा रहा है, इस तरह वो आसानी से बाकी बीमारियों से मारे जाएंगे। ये सब सुनकर एरिक को गुस्सा आ गया, इसलिए वो बिना सवाल का जवाब दिए शो छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो जान गया कि ये आदमी जो भी था उनके कंपनी के राज जानता है, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि इस आदमी को ढूंढो, असल में यही वो लेजर सॉफ्ट करर। टैली चुप कर एक कमरे में गया जहां से वो ड्रग्स चुराने वाला था। वो देखता है कि वहां सालमन किसी खास दवा पर काम कर रहा है। टैली ने उसे ये कहते हुए सुना। वो कहता है कि इससे वो इंसानियत को बचा लेंगे। टैली समझ गया कि ये इस बीमारी का इलाज हो सकता है, इसलिए वो चुप कर एक ट्यूब चुरा लेता है, जिसके बाद जीना और टैली वहां से निकल गए।
हम एक आदमी को भी देखते हैं जो उन पर नजर रख रहा था। दरअसल ये एरिक का खबरी है जो एरिक को सालोमन के पल पल की खबर दे रहा था। असल में सालमन पहले एरिक की कंपनी में ही काम करता था, मगर ऐसी कंपनियां सिर्फ अपना फायदा ही देखती हैं, उन्हें आम लोगों की परवाह नहीं। तो शायद इसीलिए सालोमन ने नौकरी छोड़ दी। वही हम एरिक को देखते हैं जो बहुत परेशान लग रहा था, क्योंकि जल्द ही उनका लिमिटेड स्टॉक खत्म होने वाला था। जिस जड़ी बूटी की मदद से उसकी कंपनी ये दवा बना रही थी, पर टशन की वजह से वो पौधे भी मर रहे थे। उनकी नई टेस्टिंग भी फेल हो चुकी थी, इसलिए जल्द ही उन्हें कोई नया फार्मूला ढूंढना होगा। उधर एला अपने घर पर उदास बेटी थी। तब उसके पिता उसे कॉल करके समझाते हैं कि उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। एला अपने पिता पर गुस्सा था, क्योंकि अपने काम की वजह से वो भी एला से दूर ही थे। खैर, एला तैयार होकर उस पार्टी में जाती है जहां उसे टैली से मिलना था। टली जीना को उस दवा के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि इससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो जीना को ये दवा देता, एला उन्हें एक साथ देख लेती है, जिससे वो समझ गई कि उसकी दोस्त और बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहे हैं। ला गुस्से में उन पर चिल्लाने लगी, इसलिए वो दोनों ही वहां से चले गए। लेकिन दवा का वो ट्यूब टैली वही भूल गया, जिसे ड्रग समझकर एला उसे पी लेती है। टली को जलाने के लिए वो एक लड़के डेनी के साथ प्लट करने लगी, लेकिन टली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दवा लेने के बाद एला की हालत खराब हो रही थी। वो वॉशरूम जाकर उल्टी कर दी थी है और अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। डेनी उसकी मदद करने की कोशिश करता, लेकिन एला उसे भगा देती है, जिसके बाद एला टब में पानी भरकर उसमें बैठ गई। वही बाहर सलमन के लोग टैली को ढूंढने आए थे, क्योंकि वो टैली की चोरी के बारे में जान चुके थे। उन्हें देखकर पहले तो टैली भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़े जाने पर वो उन्हें वॉशरूम में लेके आया ताकि उन्हें वो दबा दे सके। उनकी आवाज सुनकर लाबा टब में लेट गई। टैली देखता है कि दवा की ट्यूब वहां खाली पड़ी थी। सालोमन कहता है कि जिसने भी वो दवा पी हो उसे ढूंढो। उनके जाने के बाद एला पानी से बाहर आकर टैली से पूछती है कि उससे दवा में क्या था, क्योंकि मैंने वो दवा पी ली है। ये सुनकर टैली बाहर जाता है ताकि सालमन को बता सके। एला उसे रोकती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। जब सालमन और उसके आदमी अंदर आए तो एला वहां से गायब थी। इस बीच हम एरिक को देखते हैं जो लेब में अपना नया प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहा था, लेकिन बहुत से टेस्ट करने के बाद भी उसका एक्सपेरिमेंट फेल होता जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा था। एंजेला, जो कि उसकी असिस्टेंट थी, उसे ये भी बताती है कि उन्हें लेजर्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। थोड़ी देर बाद एरिक को उसके बेटे मैक्स की कॉल आई, जो अपनी मां निकोल के पास रहता था। एरिक और निकोल में डिवोर्स हो रहा था, इसलिए निकोल मैक्स को लेकर अपनी मां के पास जा रही थी। एरिक उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि उसकी मां का घर रेडजन में है, लेकिन निकोल उसकी बात नहीं मानने वाली थी। उधर एला के न मिलने पर वो लोग टैली को मारने लगे तो टैली उनकी घन चीन कर वहां से भागने की कोशिश करता है। सालमन की एक दोस्त भी थी जिसका नाम स्पाइडर है। खैर, इस हाथापाई में गोली चली जो टैली के पैर में लग गई। कुछ समय के लिए वो बेहोश हुआ। सालोमन और उसके लोग घर की तलाशी ले रहे थे, तब टैली ने देखा कि एला ऊपर सीलिंग से चिपकी हुई है। अचानक से उसमें ये बदलाव देखकर वो हैरान था, और एला खुद भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसमें काफी शक्ति आ गई थी। उन्हें वहां से भागना था। एला दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। तब एला गुस्से में उस पर पंच मारती है, जिससे दरवाजा ही टूट गया। ये देखकर वो और टैली हैरान थे। खैर, एला बाहर जाकर देखती है कि सालमन के लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए एला वापस अंदर आकर वॉशरूम की छत में लगी खिड़की तोड़ने लगी। उसकी आवाज सुनकर सालमन और उसके आदमी भागकर अंदर आते हैं, लेकिन एला टैली को लेकर घर की छत पर जा चुकी थी। सालोमन के लोग उनके पीछे थे। गलती की वजह से टैली का पैर फिसल जाता है, जिससे वो नीचे गिरा और मर गया। ये देखकर एला को बहुत दुख हुआ। वो खुद भी नीचे कूद गई, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, सालमन जान गया था कि एला वो ड्रग ले चुकी है। ये बदलाव उसी वजह से आए। टैली की लाश जीना ने देखी और उसे लगा कि एला नहीं उसे मार दिया। एला उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने इसे नहीं मारा और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। इस बात से घबराकर एला वहां से भागने लगी और डेनी नामी उस लड़के के गाड़ी के सामने आ जाती है। एला वही गिर गई और बेहोश हो गई। डेनी उसे अपने घर ले आया, जहां बाद में वो उससे फायदा लेना चाहता था, मगर एला उठ गई। उसने डेनी को रुकने के लिए कहा, मगर वो नहीं मान रहा था, और तब एला ने उसे जख्मी कर दिया। उसके शरीर से एक स्पाइक बाहर निकला। वो भी कुछ समय के लिए नी उसे बुरा भला कहने लगा। एला जल्दी से वॉशरूम जाकर खुद को देखती है। उसके अंदर म्यूटेशन हो रही थी,
जिस वजह से उसके शरीर पर हर जगह जख्मों के निशान दिख रहे थे। एला वो कांटे जैसी चीज अपने हाथ से काटकर वहां से भाग गई। वहां से निकलकर वो सीधा हॉस्पिटल गई, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नर्स पहले तो उसकी बात नहीं सुन रही थी, मगर जब एला ने उसे अपने शरीर के निशान दिखाए, नर्स डर गई। उसे लगा शायद ये कोई खतरनाक इंफेक्शन है। वो सिक्योरिटी को बुलाती है ताकि एला को क्वांटम में रखा जा सके, मगर एला वहां से भी भाग गई। इसके बाद एला जीना के घर जाती है, जहां जीना उससे नाराज थी, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि टैली की मौत की जिम्मेदार एला है। एला उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने टैली को नहीं मारा, लेकिन जीना को उस पर विश्वास नहीं था। तब एला उसे अपना शरीर दिखाकर कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ही मुझे धोखा दिया। जीना कहती है कि तुम कभी उससे प्यार नहीं करती थी, तुम दोनों को वैसे भी अलग होना ही था। जो सुनकर एला को और दुख हुआ। तभी एला को टैली के फोन से कॉल आई। वो एला को मिलने के लिए बुलाता है। कोई और रास्ता ना होने की वजह से एला उससे मिलने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ एरिक को एला की जानकारी मिल चुकी थी, और वैसे भी उसे किसी ऐसे चमत्कार की तलाश तो थी। एला सालमन से मिलने गई तो उसके आदमी उसे बेहोश करके सालमन के पास ले जाने लगे। जीना दूर से ये सब देख रही थी और वो उनकी गाड़ी का पीछा करती है। एरा को जब होश आया तो वो कुर्सी से बंधी हुई थी, लेकिन अपने शक्तियों से वो जल्द ही खुद को ल लेती है। स्पाइडर सालोमन से कहती है कि हमें एला को संगीत लेजर सॉफ्ट करते इससे पहले ही वहां पुलिस आ गई, जिसे जीना ने ही बुलाया था। पुलिस अंदर जाकर एला और सालमन को हिरासत में ले लेते हैं। जेल में एला देखती है कि उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा है, यहां तक कि उसका एक कान उखड़ जाता है और उसकी जगह अब कुछ और था। सालमन एला से कहता है कि यह दवा उनका एक खुफिया प्रोजेक्ट था, जिसकी मदद से वो दुनिया को बचाना चाहते थे। वो उसे एरिक और उसकी कंपनी की सच्चाई भी बताना चाहता था, लेकिन तभी एरिक वहां पहुंच गया सालमन पर। तो ये लोग शुरू से ही नजर रख रहे थे, मगर जब एला कहती है कि इसने मुझे एक राक्षस बना दिया, तो एरिक उससे बात करता है। ये देखकर उसे काफी हैरानी हुई कि एक ड्रग ने एला को कैसे बदल दिया। एरिक उसे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ जाने के लिए मान जाओ तो हम तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, तुम्हें पहले जैसा बना सकते हैं। ये सुनकर एला मान गई। वो लोग सालोमन को भी अपने साथ ले गए लैब में। एरिक एला से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ले लेता है, मगर बाद में जब एरिक अपने पिता से इस बारे में बात कर रहा था तो एला उनकी आवाज सुन सकती थी, क्योंकि अब वो एक आम इंसान तो रही नहीं। तब उसे समझ आ गया कि वो लोग बस उसके शरीर से वो फार्मूला निकालना चाहते हैं। इसमें एला मर भी जाए तो उन्हें कोई परवाह नहीं। ये सब जानकर एला भागने की कोशिश करती है, मगर एरिक रूम में गैस रिलीज कर देता है, जिससे एला बेहोश हो गई। वहां सालमन से भी पूछताछ हो रही थी। एक गार्ड उसे टॉर्चर कर रहा था, मगर वो फार्मूला देने के लिए तैयार नहीं था। कुछ देर बाद जब दो नर्स एला के पास आए तो एला ने पहले से ही खुद को खल लिया था। वो उन दोनों पर हमला करके वहां से निकल जाती है। वो सालोमन को भी साथ ले लेती है। दूसरी तरफ स्पाइडर भी अपने साथी को बचाने आई थी। उसने जगह जगह बिल्डिंग में बॉम्ब लगा दिए थे। इस बीच एरिक से मिलने उसका बेटा मैक्स आ गया था। एरिक उसे ऑफिस में बिठाकर एला को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन मैक्स बहुत ही डर गया था, इसलिए वो भागकर बिल्डिंग के किसी बाथरूम एला और सालमन वहां के लैब में जाते हैं, जहां हमें इस दवा के असल राज के बारे में पता चलता है। सालमन बताता है कि उस दवा के अंदर जिस जानवर का डीएनए है वो है ड्रैगन फ्लाई। सिर्फ यही एक जानवर है जो इस टॉक्सिन से इम्यून है। इसका मतलब कि आगे चलकर एला भी एक ड्रैगन फ्लाई बन जाएगी। सालोमन ये भी बताता है कि वो लेजर सॉफ्ट संगीत धमाकों की आवाज सुनकर वो दोनों वहां से भागते हैं। स्पाइडर भी उन्हें मिल गई थी। आगे जाकर एला को बाथरूम में मैक्स मिल जाता है, जो बहुत ही सहमा हुआ था। एला उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी मदद करेगी। बस वो डरे नहीं तो मैक्स उसे फेरी समझकर उसके साथ जाने के लिए मान गया। तभी रास्ते में एरिक उन्हें घेर लेता है तो एला मैक्स को मारने की धमकी देकर सालोमन और स्पाइडर के साथ वहां से भाग जाती है।
ये तीनों ही एक वैन में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वैन उलट हट गई। तब अंदर देखने पर पता चला कि सालमन और एला तो वन में थे ही नहीं, वो दोनों पीछे के रास्ते से भाग गए थे। रास्ते में एला सालोमन से कहती है कि इस दवा में सिर्फ ड्रैगन फ्लाई का डीएनए नहीं हो सकता। ये बात शायद सालोमन उससे छुपा रहा था, क्योंकि एला की शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक डैम के करीब आकर दोनों रुकते हैं। सालमन एला से कहता है कि वो यहां से छलांग लगाए, उसकी शक्तियां उसे बचा लेगी। वो कहता है कि तुम्हें लेजर अस तक पहुंचना होगा, क्योंकि अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है। सालोमन उसे यह भी बताता है कि उस पर भी इस दवा का टेस्ट चल रहा था, लेकिन उसने एला जितनी मात्रा में इस दवा को यूज नहीं किया, इसलिए एला की शक्तियां बहुत ज्यादा है। उससे फिर अलविदा कहकर एला वहां से कूद गई, जिसके बाद एरिक के लोग आकर सालोमन को गरीबदार कर लेते हैं। उसी रात सभी बेलबर्ड पे स्पाइडर दुनिया को एक मैसेज देती है कि उनके पास अभी भी एक आखिरी उम्मीद बची है, यानी कि एला। लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें खुद को म्यूटेट करना नहीं होगा। इसके बाद स्पाइडर खुद भी वो दवा पी लेती है। इसके बाद हम एला को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से एक इंसानी ड्रैगन फ्लाई बन चुकी थी। वो उड़ भी सकती थी। फिल्म के आखिरी सीन में एला लेजर सॉफ्ट